नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश विष्णु का सुशासन में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज हम बात करने जा रहे हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों को सम्मान के बारे में। जी हां, प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार जो कि लोकप्रिय सरकार है, उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है और निर्माण में योजनाओं के हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। सुदूर जंगलों में बसे हुए आदिवासी परिवार जिनकी रोजी रोटी तेंदुपत्ता संग्रहण पर ही टिकी हुई है, उनके उत्थान, उनकी आर्थिक जरूरतों को साय सरकार ने बखूबी समझा है और साय सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं की शुरुआत की। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सम्मान देकर साय सरकार ने इस वर्ग की भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के सभी वासियों के हित में लगातार जन कल्याणकारी फैसले ले रही है। साय सरकार ने सुदूर जंगलों में बसे हुए तेंदुपत्ता संग्रह कर जीवन यापन करने वाले आदिवासियों के हितों का भी ध्यान रखा है और साय सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी है। साय सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारकों को योजना बनाने के समय दो कारकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक यहाँ की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। राज्य की नीतियाँ तय करते समय दोनों की अनदेखी नहीं की जा सकती, दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ता है। सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए ये उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। सीएम के नेतृत्व में 8 महीने की अल्प अवधि में कई जनहितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैं। साय सरकार ने भी इस जरूरत को समझा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले दो प्रमुख कारकों आदिवासी समुदाय और किसान दोनों पर शुरू से ध्यान दिया। लोकप्रिय योजनाओं के चलते साय सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन रात सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से भारत देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। छत्तीसगढ़ में यहाँ आदिवासी बहुल इलाकों में तेंदु के वृक्षों की बहुतायत है। तेंदुपत्ता संग्रहण से यहाँ आदिवासी परिवारों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। संवेदनशील सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की परेशानियों को समझा और तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए करने का फैसला किया गया। साय सरकार के इस कदम से करीब 12 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है। ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। विष्णु का सुशासन में तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले को बहुत बहुत लाभ हुआ है। मेरा मुख्य काम है तेंदुपत्ता इकट्ठा करके बेचना। पहले जो मानक बोरी था तेंदुपत्ता का 4,000 रुपये था और आज जो श्री विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उनके आने पर 1,500
रुपया और बढ़कर 5,500 रुपया हो गया है, जिससे मैं और हमारे जितने भी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों हैं ना, बहन वो उनके आने के बाद क्या कहते हैं, उन लोग खुश हैं तेंदुपत्ता से, जाकि 1,500 रुपया का मुनाफा उनका हुआ। मैं इसके लिए श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ में दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं दूर दूर होने के कारण तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले किसानों को उपज की खरीद के एवज में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे पैसे का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे आदिवासी किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए साय सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के जिन जिलों में बैंकों की शाखाएं आसपास नहीं हैं, वहां के तेंदुपत्ता किसानों को उनकी उपज संग्रह के मेहनताने के रूप में कैश पेमेंट की जाएगी। सरकार ने समस्या का सामना कर रहे 3 जिलों की पहचान कर इनमें रहने वाले तेंदुपत्ता संग्राहकों को नकद भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में तेंदुपत्ता संग्राहक किसानों की कुछ समस्याओं के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी। सीएम साय ने समस्या का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस पर विचार विमर्श के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इन जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहक किसानों को उपज का नकद भुगतान करने का निर्देश दिया। साय सरकार के हितकारी फैसलों से अब तेंदुपत्ता संग्राहकों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण, जिसे हरा सोना कहा जाता है, ग्रामीण समुदायों के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस गतिविधि में लाखों ग्रामीण परिवार आजीविका कमा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय की इस पहल ने न केवल कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है, बल्कि उन्हें आय का एक और स्रोत भी मिला है। साय सरकार के प्रयासों से तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे लोगों की आजीविका में सुधार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशियों की एक सौगात दी है। तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को पहले जहां 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा मिलते थे, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 5,500 रुपए की दर से उन्हें दिया जा रहा है। इस तरह संग्राहकों के लिए ये तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि बढ़ने से मुनाफे का सौदा उनके लिए साबित हो रहा है और इससे उनके जीवन में भी अब तेजी से बदलाव आ रहा है। जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ प्रदेश में तेंदुपत्ता का सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक महत्व है। यही कारण है कि इसे हरा सोना माना जाता है। तेंदुपत्ता वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन यापन का एक मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब वन अंचल में रहने वाले ग्रामीणों का जीवन इसी तेंदुपत्ता के इर्द गिर्द गुजरता है। तेंदुपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें मेहनत एवं संग्रहण के आधार पर भरपूर पारिश्रमिक देता है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा है। इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने मोदी की गारंटी के अनुरूप तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की। छत्तीसगढ़ अपने वन और यहाँ सदियों से निवास करने वाले आदिवासियों से भी पहचाना जाता है। छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भूभाग में जंगल है। इसी भूभाग में आदिवासी निवास करते हैं। इन आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही है। चूंकि ये आदिवासी अपने आजीविका के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं और आदिवासी समुदाय वनों से तेंदुपत्ता सहित अन्य वनोपज इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तेंदुपत्ता की कीमत बढ़ाकर साय सरकार ने इन आदिवासियों को सौगात दी है। राज्य सरकार का यह प्रयास इस बात का भी संकेत है कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां प्राथमिकता के साथ पूरी की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट की 7वीं बैठक में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के मुताबिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया।
इसके लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भार वहन कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा राशि 5,500 रुपए किए जाने के बाद संग्राहकों में अपार खुशी है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर में हुई वृद्धि ने भी खुशियां जगा दी हैं। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता पारिश्रमिक राशि स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान होने के फलस्वरूप विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के संग्राहकों को बहुत सहूलियत हो रही है। बस्तर में तेंदुपत्ता सीजन 2024 में संग्रहित तेंदुपत्ता का 36,229 संग्राहकों को 12,43,95,749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों द्वारा भुगतान की गई है। जगदलपुर वनवृत्त है, उसके अंदर में 4 जिला वनोपज संघ है और पिछला जो सरकार था उसमें मुख्य रूप से तेंदुपत्ता का जो संग्रहण हुआ करता था वो 4,000 प्रति मानक बोरा था और वर्तमान सरकार ने जो है उसको बढ़ा करके संग्राहकों की उनको अधिक से अधिक फायदा मिले तो उसको बढ़ा करके 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किया गया है। और इस तरह से देखेंगे इस साल 2024 में इस वनवृत्त मतलब जगदलपुर वनवृत्त में 2,82,716 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ और इसका जो है टोटल जो रेवेन्यू बना और वो 155 करोड़ रुपया बनता है। और इसमें लाभान्वित होने वाले जो कृषक है जो संग्राहक है वो है 1,74,600 लोग हैं और इतना जो पैसा है और सीधे उनके खातों में चला गया है और ये बहुत ही मतलब कि प्रभावित करने वाला काम है क्योंकि देखिए कि तेंदुपत्ता ही ऐसा एक काम है जो सीधा यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं या संग्राहक लोग हैं उनको इतना पैसा कम समय में उनके खातों में चला गया। और इसी तरह से इस वर्तमान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो लघु वनोपज है जो 65 प्रजातियां हैं और उसका 1,567 क्विंटल संग्रहण हुआ और उसका जो पैसा बना 1,60,75,000 और इसमें जो लाभान्वित हुए संग्राहक है वो 1,574 लोग हैं। और इस तरह से हम देखेंगे सभी बीमा से लेकर के जो योजनाएं हैं छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो सब मिला करके 2024 में 159 करोड़ 78 लाख का भुगतान किया गया और उसमें टोटल जो लाभान्वित होने वाले जो संग्राहक हैं वो 1,76,418 लोग हैं। और मैं इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो लोगों तक जागरूकता फैले इसलिए ये बताना चाहूँगा कि इतना कम समय में और इतना पूंजी देने वाला इतना राजस्व देने वाला तेंदुपत्ता और अन्य जो लघु वनोपज है वो हैं और इस साल हम लोग इसका टारगेट बांध करके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण आदिवासियों की आय का एक प्रमुख जरिया है। तेंदुपत्ता संग्रहण का मौसम अप्रैल के तीसरे सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक होता है। तेंदुपत्ता के पत्तों को 50-50 पत्तों की गड्डियों में 12 गड्डियों को मिलाकर एक मानक बोरा बनाया जाता है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए पत्तियों को धूप में सुखाया जाता है। सूखे पत्तों को नरम करने के लिए उन पर पानी छिड़का जाता है। वनोपज संग्रहण बस्तर में आय का प्रमुख जरिया है। तेंदुपत्ता के अलावा यहाँ साल बीज, इमली, आंवला, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी, धवई, भेलवा, सतावर, कालमेघ, लाख, गोंद आदि का संग्रहण बहुतायत से होता है जो आदिवासियों के आर्थिक स्रोत का प्रमुख साधन है। सरकार 65 तरह के वनोपज की खरीदी करती है। नई व्यवस्था के तहत अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को बैंक मित्र और बैंक सखिया सीधे पारिश्रमिक राशि देती हैं। साल 2024 में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया।
तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान देने के लिए सरकार ने बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में खास व्यवस्था की है। तेंदुपत्ता की संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा है। सबसे ज्यादा बोनस सहित आमदनी तेंदुपत्ता से ही मिलती है। इसके बाद साल बीज, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि है। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार आई है, इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण में जो दर दिया है वो 5,000 प्रति बोरा की दर से खरीदी कर रही है। जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो 4,000 रुपये में खरीदारी कर रही थी। हमारी सरकार आने से 1,000 रुपये का जो गरीबों के लिए जो 1,000 रुपये बढ़ाया है, उससे गरीब स्तर पे जो जंगलों में जो पत्ते का संग्रहण करते हैं, बीजों का संग्रहण करते हैं, उसमें उनके जीवन स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उससे उनका जीवन यापन काफ़ी सुधरा हुआ है। और सभी जनता चाहती है कि ऐसी सरकार हमेशा आती रहे और इनका जीवन स्तर ऐसा ही ऊंचा उठता रहे। विष्णुदेव की सरकार आई है और 1 सालों में निरंतर कार्य करती है और आज 1 साल उसका पूरा हुआ, हमारे विधायक जी का भी। और मैं कहना सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि तेंदुपत्ता संग्रहण जो पिछली सरकार थी 4,000 रुपये के बोरे के हिसाब से देती थी, और अभी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,000 रुपये इसमें वृद्धि करके 5,000 रुपये देने का घोषणा कर दिया और देना चालू भी हो गया, शुरू हो गया है। तो इसको मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इससे सबका जीवन स्तर, जो तेंदुपत्ता जंगल में जो हमारे ग्रामीण तेंदुपत्ता से गुजारा करते थे, उनका स्तर सुधरा है। पहले की सरकार के द्वारा 4,000 रुपये मानक बोरे के हिसाब से हमें मदद मिलती थी। अभी नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार आई है, ये 5,500 रुपये की मानक बोरे में दे रही है। इससे हमें आर्थिक लाभ तो मिल रहा है, प्लस चरण पादुका जैसी योजनाओं से भी छोटे जो किसान हैं, जो तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं या अन्य जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत सारी लाभ मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। हम लोग के घर वाले तेंदुपत्ता संग्रह करते हैं। पहले 4,000 हमें मानक बोरा दिया जाता था, लेकिन अभी सरकार जब बीजेपी की आई है तो हमें 5,500 रुपये मानक बोरा मिल रहा है। इसलिए बहुत खुशी है कि आर्थिक स्थिति भी सही हो रही है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। तेंदुपत्ता से पहले हमको 4,000 का मुनाफा हो रहा था और अभी 5,500 का कर रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति संभल गई है और सुधार आ गई है और सरकार से हमारा आर्थिक स्थिति सुधर गया। इसके लिए इस सरकार को मैं नमस्कार करती हूँ। पहले की सरकार 4,000 दे रही थी, अभी की सरकार 5,500 दे रही है। उससे हमारे घर की सुधार हुआ है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रही हूँ। तेंदुपत्ता पहले की सरकार 4,000 दे रही थी, अभी के सरकार 5,500 रुपया दे रही है। इसके कारण हमारे घर का सुधार आया है। अभी के सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले की सरकार हमको 4,000 दे रही थी, अभी का सरकार 5,500 रुपया दे रही है। उसके कारण हमारे घर का स्थिति बदल गया, इसीलिए सरकार को धन्यवाद देने चाहते हैं। पहले का सरकार 4,000 दे रहा था, अभी का सरकार 5,500 देता है। घर में बदलाव आता है। धन्यवाद सरकार को धन्यवाद। सरकार को धन्यवाद। जैसा विष्णुदेव की सरकार आई और विष्णुदेव की सरकार ने 5,500 रुपया में प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता लेने की घोषणा की और उस रेट में लिया और लगभग 1 से 2 हफ्ता तक पत्ता खरीदा गया। काफी उत्साह है तेंदुपत्ता संग्राहकों में और इससे हमारे लोगों को इसका लाभ भी मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। विष्णुदेव का सुशासन
दुर्घटना बीमा, ये सारी चीज उन्होंने बंद कर दिया था। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को ये सारी चीज पुनः मिलने वाले। देखिए, तेंदुपत्ता हो चाहे कोई भी चीज हो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको कर दिखाती है। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। अब कांग्रेस कम करती है और ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम बोल करके ज्यादा काम करती है। तो अब देखो, वो 4000, 5000, 4000 के आसपास दिए, हम 5500 दे रहे हैं। तो ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति कितनी सजग है और किस ढंग से उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, ये उदाहरण है। इसलिए हमारे विष्णुदेव जी की सरकार जो वादा की थी उसको पूरा कर रही है। अभी वर्तमान में हमारे विष्णुदेव साई की सरकार जो है 5500 रुपये उसकी भुगतान कर रही है। हमारी सरकार ग्रामीण किसानों ऐसे जो है सभी क्षेत्रों में अभी काम कर रही है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तेंदुपत्ता जो संग्रहण करने वाले वो जो गरीब परिवार के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, वो लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, विष्णुदेव साई जी को धन्यवाद देता हूँ। पिछले सरकार में तेंदुपत्ता बोनस की जो मानक बोरा था 4000 रुपया था। अभी और बीजेपी और अपना विष्णुदेव साई सरकार में इसको 5500 किया गया है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उन गरीबों के जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसके लिए उनकी रोजी रोटी में बहुत सारे अच्छे खर्चे में काम आएंगे। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव सरकार को साधुवाद देती है और धन्यवाद। तेंदुपत्ता में विष्णुदेव सरकार में बहुत अच्छा योजना निकाले। जो कांग्रेस सरकार द्वारा 4000 जो देते थे, आज वही हितग्राहियों को 5500 रुपया बीजेपी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव सरकार को। तेंदुपत्ता पे जो हमारी जो सरकार बनी है, कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने 4000 रुपये दे रहा था तेंदुपत्ता का, और अभी हमारी सरकार 5500 रुपये दे रहा है। और मैं विष्णुदेव साई जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब इस 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो भी मतलब घोषणा किया था, जो भी वादा किया था, वो बहुत ही मतलब जल्दी और धरातल तक वो योजना या वादा पहुंच रहा है। 1 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे महतारी वंदन योजना है, किसानों की जो धान खरीदी, जो बोनस जो उनका पिछले कार्यकाल का जो 2 साल का बचा था, एक साथ सभी ने दिया। जो वादा किया वो पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसके लिए मैं और हमारे पूरी पब्लिक जनता की तरफ से माननीय विष्णुदेव साई जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बस्तर, आदिवासी और तेंदुपत्ता, यह तीनों एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। तेंदुपत्ता के लिए कुल 12 से 15 दिन का काम होता है और इतने में ही और अरबों रुपयों का कारोबार हो जाता है। देश भर में इतने कम समय का इतना बड़ा कोई और दूसरा उद्योग नहीं है जो इतना फायदा देता हो। हरा सोना के नाम से पहचाने जाने वाला तेंदुपत्ता अब बस्तर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को ज्यादा मुनाफा दे रहा है। प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले को अब पिछली सरकार की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा है। तेंदुपत्ता बेचने वालों को 4000 प्रति मानक बोरा पिछली सरकार में मिलता था, जो अब 5500 रुपए के दर पर बीजेपी सरकार दे रही है। शासन के नियम की माने तो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को पारिश्रमिक के अतिरिक्त बोनस, बीमा, शिष्यवृत्ति समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसका लाभ पाने के लिए कम से कम 500 मानक बोरा का संग्रहण जरूरी है। वन विभाग ने संग्राहकों से अच्छी गुणवत्ता वाले पत्ते फड़ में लाने की अपील की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बोनस राशि मिलने में सहायक साबित होगा। 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता पारिश्रमिक की दर कर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों के जीवन स्तर को सुधारने की मुहिम शुरू की है। इसके साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हुई। राज्य सरकार के इस कदम से लगभग 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को इससे लगभग 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। तेंदुपत्ता की खरीदी पर 4500 रुपए तक का बोनस मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण की अवधि 15 दिनों की रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आपने देखा कि साई सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाए जाने से लाखों परिवारों को इसका फायदा पहुंचा है। तेंदुपत्ता संग्राहक भी सम्मान मिलने के बाद
साय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।